हरियाणा के मेवात में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जिले में बनेंगे कई आधुनिक स्टेडियम, यह कहना है नूंह के उपायुक्त का। बता दें कि नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि जिला नूंह में युवाओं को खेलों संबंधी अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार व जिला प्रशासन कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, ताकि खिलाड़ियों की प्रतिभाओं और तराशा जा सके, ताकि वो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में आसानी से पहुंच सकें। उपायुक्त ने ये जानकारी बीते शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी थी। उन्होंने कहा है कि जिला स्तरीय आधुनिक खेल स्टेडियम बनाने के लिए गांव ऊंटका व मरोड़ा में करीब 17 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है। इसके लिए दोनों ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दिए हैं। संभावना है कि इस स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मेवात विकास बोर्ड की बैठक में रेडियो मेवात के पास स्थित जगह पर 4000 वर्ग गज क्षेत्र में एक आधुनिक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने पर निर्णय लिया गया है, जिसकी डिजाइनिंग का कार्य अंतिम चरण में है। इसमें 3 बैडमिंटन कोर्ट, 4 टेबल के साथ टेबल टेनिस एक्सीलेंस सेंटर और इंडोर गेम्स व पिस्टल शूटिंग रेंज, योगा व एरोबिक्स हॉल व अन्य आधुनिक जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका निर्माण कार्य भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें इंडोर हॉल में मल्टीपर्पज रूप से तैयार किया जाएगा, जिससे कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेलों के टूर्नामेंट व आयोजनों के लिए भी उपयोग किया जा सके। इसी प्रकार खेल सुविधाओं के और विस्तार के मद्देनज़र गांव खेड़ला में पहले से निर्मित हॉल को बॉक्सिंग व कुश्ती खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। नूंह के डीसी ने कहा है कि खेलो मेवात अभियान का एक चरण पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की शुरुआत जल्दी ही कराने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा है कि खेलो मेवात में जो भी प्रतिभाएं उभर कर सामने आई थीं, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा है कि इसके अलावा शाहपुर नंगली गांव में पहले से बने हुए राजीव गांधी खेल परिसर में भी क्रिकेट सहित कई खेलों का आयोजन करवाने के लिए ग्राउंड को तैयार करवाया जा रहा है। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका में कई साल पहले बने राजीव गांधी खेल परिसर में जल्दी ही कई प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कुल मिलाकर अब वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा के अन्य जिलों की तर्ज पर नूंह मेवात में भी मेडलों की भरमार होगी। युवाओं को मोबाइल इत्यादि के नशे के अलावा अन्य प्रकार के नशे की लत से युवा पीढ़ी को दूर रखा जा सके और खेलों की तरफ मुड़ा जा सके। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टेडियम वहाँ पे था 17 एकड़ में, लेकिन यूज़ करने लायक नहीं था और शहर से थोड़ा दूर था और वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो वो भी हमने प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा था और 1.5 करोड़ की स्वीकृति 3 स्टेडियमों की मिली थी। तो वहाँ भी हम क्रिकेट और फुटबॉल के जो ग्राउंड है वो हम वहाँ डेवलप करेंगे और इस वित्तीय वर्ष में वो हमारे डेवलप वहाँ पे भी हो जाएगा। तो जो ध्येय है हमारा, वो ध्येय ये है कि जैसे पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात है, वैसे ही खेलो मेवात खेलेगा मेवात तो स्वस्थ मेवात। और जो हमारी योगा दिवस की थीम है या एक जो पूरा एक माहौल है कि भी एक पॉजिटिव एनर्जी आए और यूथ फील्ड में निकले, तो ये एक स्पोर्ट्स पे एक बड़ा डेवलपमेंट पिछले 3-4 महीने की मेहनत के बाद अब हम इस स्तर पे पहुंचे। और इसको यहीं पे सीमित ना रखते हुए अगले 4 से 5 महीने हमारी ये मेहनत रहेगी कि धरातल पे इनके काम शुरू हो जाए, ताकि वो फिर अगले 1 साल, सवा साल या जो भी समय एक प्रोजेक्ट का रहता है उसमें निकल के आए। इसी में स्पोर्ट्स का ये शहर के बाहर का होगा, शहर के अंदर का भी हमने हमारा एक एमडीए का एक हॉल होता था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉल खेड़ला में एक बहुत पहले बना हुआ था, 96 के करीब उसकी परिधारणा रखी थी, 2009 में उसको उद्घाटन किया था, लेकिन वो कई सालों से जो है वो स्किल सेंटर भी उसका कामयाब नहीं हो पाया था और उसका यूज़ नहीं हो रहा था। वो भी हमने जब इस सारी परिचर्चा के दौरान हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको इंडोर रेसलिंग का या बॉक्सिंग का जो है सेंटर हम बना दें, ताकि यहाँ से एक टैलेंट निकल के आए। तो वो हमने टेंडर लगा दिया है। हमारा टेंडर अगले 8 से 10 दिन में मटेरियलाइज हो जाएगा और जुलाई फर्स्ट वीक से उसका काम शुरू होकर हम उसको बॉक्सिंग का जो है वो एक्सीलेंस सेंटर बनाने में हमने उसमें काम कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले पहले हमारा ये जो है बॉक्सिंग सेंटर वहाँ पे चालू हो जाएगा।
तो इस तरह से जो नू हेडक्वार्टर है, और जैसे हमारे 50 प्लेग्राउंड की अप्रूवल जो है वो मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड को भी सीएम साहब ने दी थी, तो हम 50 स्कूलों के भी हमें नाम आ चुके हैं, प्रपोजल आ चुके हैं कि इन स्कूलों में प्लेग्राउंड्स डेवलप किए जाएं। कुछ सरपंचेस भी अब निकल के आ रहे हैं, हमें प्रपोजल दे रहे हैं। कल ही पेमा खेड़ा के सरपंच ने भी हमें प्रपोजल दिया था कि हम स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने में इच्छुक हैं। पीछे मरोड़ा ने भी 2 एकड़ जमीन दी है जब हम वहाँ नाइट हॉल्ट के लिए गए थे। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स पे एम्फेसिस होना चाहिए, और जो एक यूथ आज एक मोबाइल तक सीमित रह गया है या उसको बाहर ज़मीनों पे जो बिल्डिंगें बन गई है, तो जो पहले खेला करते थे खुले खेत में, खुले एरिया में, वो उपलब्धता कमी रह गई है। तो कहीं न कहीं हमारा यूथ जो है वो नशा या साइबर क्राइम या किसी और गतिविधियों में वो संलिप्त चला जाता है, उसकी एनर्जी चैनलाइज़ नहीं हो पाती। तो ये जो सारे प्रोग्रेस अगर हम खेलो मेवात की जो थीम के साथ हमने विजन किया था, इसको हम 1 साल में जितना हम इसमें प्रोग्रेस कर पाएँगे, तो आपको रिज़ल्ट जो है अगले साल इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो हमने खेलो मेवात में भी हमने जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस था, जो पहला फ़ेज़ उसका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फ़ेज़ अब हमारा शुरू होगा। तो उन बच्चों को हम नोट भी कर रहे हैं ताकि जो टैलेंटेड बच्चा है उसको फिर आगे गाइड किया जा सके, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए, चाहे उसको कोई स्कॉलरशिप का वो हो, चाहे उसको कोई कोचिंग की फैसिलिटी का हो, चाहे उसको स्पॉन्सरशिप का हो। इन चीज़ों पे काम किया जाएगा ताकि ना केवल इंफ्रा बनाया जाए बट एक उसका आगे लॉन्ग टर्म प्लान भी हो।